आप देख रहे हो आंदोलन में क्या करते हैं कि मोदी तू हत्यारा, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। ये ऐसे नारे हमारे देश का अन्नदाता कभी नहीं लगा सकता। ऐसे नारे केवल देश विरोधी ताकतें जो होती हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ रहते हैं, वही लगा सकते हैं। नहीं तो हमारे देश का अन्नदाता देश के प्रधानमंत्री को गाली कभी नहीं दे सकता। अब तुम कहोगे भैया कि उमर खालिद को रिहा करो, खालिस्तान के झंडे तुम आंदोलन में फहराओगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम आंदोलन में लगाओगे, मोदी जी को गाली दोगे, तो भैया ये तो आंदोलन कोई नहीं समझ सकता। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध खुलकर करना है और मोदी जी का विरोध है। कोर्ट ने कमेटी इसलिए बनाई है कि आप समस्या बताइए, आपको समस्या किस बात पर है, किस बिंदु पर समस्या है। बिना बात के आप बिल चिल्लाओ कि बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। ऐसे बिल वापस नहीं होते। ऐसे तो कल कहोगे 370 वापस लो, कल को कहोगे आपके एनआरसी वापस लो, ठीक है, सीए हटाओ, सब चीज़ तुम्हारे कहने चलेगी क्या? भैया कानून भी कुछ चीज़ होती है। ये तो वो लोग हैं जो कानून को जो ना अपने छत पर रखते हैं, इसीलिए देश की जनता ने इनको नकारा है। और आने वाले समय में तुम देखते रहो, 2024 आ रहा है, 2022 भी आ रहा है, इनका तो ऐसी मट्टी पलित होनी है, महागठबंधन कहेंगे ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे देश में। कनाडा से भाई जब पैसा आया हुआ है, फंडिंग आई हुई है, देखा नहीं आपने, मसाज मशीन लगी हुई है वहाँ पर, बियर चल रही है, दारू चल रही है, पिज़्ज़ा चल रहा है। अभी हमारे युवराज जी गए थे इटली से पिज़्ज़ा लेकर आए हैं, इटालियन पिज़्ज़ा खिलाएंगे। तो देखिए कौन बंदा छोड़ के जाना चाहेगा वहाँ से। वो कह रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, तुम बैठो। वो इसलिए धमकी दे रहे हैं, हम जब पैसे दे रहे हैं तो तुम्हें उठने में बैठने में क्या परेशानी है? जब पैसा ले रहे हो तो बैठना पड़ेगा। इसलिए वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम उठोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। तो देखिए ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जो है ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मोदी जी का विरोध करने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस मामले को, किसान मुद्दे को हल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, अब खबरें ये आ रही हैं कि जो कमेटी बनाई गई है अब उन लोगों को कनाडा से धमकियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल धमकियाँ मिलेंगी, क्योंकि देखिए ये जो किसान आंदोलन है, अभी आंदोलन नहीं रहा है, ये केवल देश को जलाने की साजिश करने वाले कुछ लोगों का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का क्लियरिटी जब ही हो गई थी जब लोगों ने, पहले तो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो हम मानेंगे, लेकिन वही लोग अब कह रहे हैं कि हम तो 26 जनवरी पे हम परेड करेंगे, हम तो कानून मानेंगे नहीं, क्योंकि कानून की जो कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें वो लोग हैं जो समर्थन कर रहे थे पहले। अरे उनको ये समझना चाहिए, यदि तुम कानून को नहीं मानोगे, देश के इस देश में रहे हो, कानून को भी नहीं मानोगे, सरकार को भी नहीं मानोगे, तो मानोगे किसको? इसका मतलब ये साफ है कि देखिए आंदोलन में जो किसान जो बैठे हैं ना, किसानों के नाम पर जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोग तो किसान हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो देश को जलाने में माहिर हैं, जिन्होंने पिछले 70 सालों में जो अपनी सरकारें चलाई हैं, उनमें उनकी सरकार जो राजनीति थी पूरी बंद हो चुकी है, पूरी ख़त्म हो चुकी है। उसको बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कभी कोर्ट का अवहेलना करते हैं, कभी आपने देखा होगा पहले सीए पर जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था, पूरा शाहीन बाग पूरा बना दिया था, दिल्ली को पूरा चारों से बंद कर दिया था, वो उसी तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 2017 में जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था, तो इन्हीं लोगों ने देश को भड़काया था, पूरे देश में आग लगवाई थी। उसी तरह से सीए पर किया था, इसी तरह से ये किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन के आड़ में देश को जलाने की पूरी तरह से साजिश रच रहे हैं। यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कनाडा से धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं? देखिए कनाडा से भाई जब पैसा आया हुआ है, फंडिंग आई हुई है, देखा नहीं आपने, मसाज मशीन लगी हुई है वहाँ पर, बियर चल रही है, दारू चल रही है, पिज़्ज़ा चल रहा है। अभी हमारे युवराज जी गए थे इटली से पिज़्ज़ा लेकर आए हैं, इटालियन पिज़्ज़ा खिलाएंगे। तो देखिए कौन बंदा छोड़ के जाना चाहेगा वहाँ से। वो कह रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, तुम बैठो। वो इसलिए धमकी दे रहे हैं, हम जब पैसे दे रहे हैं तो तुम्हें उठने में बैठने में क्या परेशानी है? जब पैसा ले रहे हो तो बैठना पड़ेगा। इसलिए वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम उठोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। तो देखिए ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जो है ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मोदी जी का विरोध करने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। ये भी बात है कि एक तरफ कांग्रेस के नेता भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम उसकी बातें नहीं मानेंगे। आखिरकार इस तरीके से अवहेलना क्यों हो रही है? देखिए वो तो इसलिए कह रहे हैं, उसमें अगर कपिल सिब्बल होते तो अच्छी होती कमेटी, ठीक है, चिदम्बरम जी होते जो बहुत बड़े किसान बनते हैं, वो होते तो अच्छी होती कमेटी। रॉबर्ट वाड्रा को उसमें मतलब शामिल करते तब जाके कमेटी अच्छी होती। ये तो देखो केवल एक मतलब लोगों को भड़काने का काम कर रही है सरकार। पिछले जो कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रहे हो, पिछले 70 सालों में जो सरकार चलाई है उसमें पूरे देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में क्या किया है। ये किसानों के आज हितैषी बन रहे हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं, किसानों का हक मारने वालों में से हैं। यदि आप बात करें, यदि हम कृषि बिल के पृष्ठभूमि पर जाएं, जब कृषि बिल आया था तो इनकी डिमांड क्या थी? एक ही डिमांड थी इनकी कि MSP पर संशोधन करना। लेकिन MSP से फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गए, इनकी डिमांड बढ़ती गई। आज क्या है, आप देख रहे हो आंदोलन में क्या करते हैं कि मोदी तू हत्यारा, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। ये ऐसे नारे हमारे देश का अन्नदाता कभी नहीं लगा सकता। ऐसे नारे केवल देश विरोधी ताकतें जो होती हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ रहते हैं, वही लगा सकते हैं। नहीं तो हमारे देश का अन्नदाता देश के प्रधानमंत्री को गाली कभी नहीं दे सकता। एक तरफ ये
एमएसपी को लेकर बात कर रहे थे, आज अगर कमेटी बना दी गई है तो किस तरीके से हल निकलेगा, क्योंकि कमेटी से तो 2 महीने का टाइम कमेटी को दे गया। अगर कमेटी इनसे सारी चीज़ें पूछेगी तो क्या ये इस पर जवाब दे पाएंगे? ये इसलिए तो चिढ़ है। देखो, पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी राकेश टिकैत जी की, उसमें राकेश टिकैत जी बोल रहे थे कि हम तो कानून को नहीं मानते, कोर्ट का क्यों मानेंगे हम भाई, कोर्ट को क्यों मानेंगे हम? भैया कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये जाते थे मीटिंग में बात होती थी, ये कहते हम नहीं कर रहे। अब भैया कोर्ट ने कमेटी बना दी है, तुम समझो, वो समझाएंगे तुम्हें, ठीक है? तुम्हें दिक्कत क्या है? देखो, कोई भी समस्या होती है उसका समाधान होता है। जब समस्या ही नहीं है तो समाधान कैसे करेगा कोई? अगर किसी कानून की बात करें, 3 इनकी मांगे थी, 3 अगर बात की जाए, एमएसपी पे थी, एपीएमसी थी और फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट थी। तीनों बातों पर केंद्र सरकार संशोधन करने को तैयार है। फिर भाई दिक्कत किस बात की है? भाई दिक्कत तो जब होती ना जब केंद्र सरकार तुम्हारी बात नहीं मान रही होती। अब तुम कहोगे भैया कि उमर खालिद को रिहा करो, खालिस्तान के झंडे तुम आंदोलन में फहराओगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम आंदोलन में लगाओगे, मोदी जी को गाली दोगे, तो भैया ये तो आंदोलन कोई नहीं समझ सकता। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध खुलकर करना है और मोदी जी का विरोध है। बात है कि जिस तरीके से अभी राहुल गांधी का आपने नाम लिया, तो राहुल गांधी अभी इटली से आए हैं और कल ही उन्होंने ट्वीट किया और कल उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से ये सरकार जो है वो मजबूर हो जाएगी कानून को वापस लेने के लिए, कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए। ये उनके बाप दादी की सरकार थोड़ी ना है जो मतलब झुक जाएगी। क्या गलत किया है? देखो, झुकता वो है शेरेन, कौन झुकता है आपको पता है? झुकता वो है जो गलत काम करता है। आज जो आधे लोग बैठे हैं ना वहाँ पे किसानों के नेता बनकर, वो उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है, वो बनते हैं किसानों के मसीहा। अगर तुम किसानों के मसीहा होते तो क्या मतलब उसकी जमानत जब्त होती? भाई अगर तुम्हें किसान पसंद करते तो तुम जीत के संसद में बैठे होते। आप तो कई बार चुनाव लड़ चुके हो, लेकिन हर बार जमानत जब्त हुई है वहाँ से उनकी। तो ये तो केवल महागठबंधन गैंग के लोग हैं जो केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए ये देश अब पहला देश नहीं है, नया मोदी जी द्वारा निर्मित नया भारतवर्ष है और इसमें अब पूरी जनता जान चुकी है कौन हमारा विकास करने वाला है, कौन हमें भड़काकर देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। जो अपने आपको किसानों का नेता कह रहे हैं उनकी भाषा भी यही है कि कानून वापस होना चाहिए और यही चीज़ों को कांग्रेस कह रही है कि कानून वापस होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उन्होंने कहा है कि कमेटी कुछ ना कुछ हल निकालेगी, पर उसके बावजूद भी ये लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि कानून वापस नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन पे बैठे रहेंगे। शेरेन देखो, चिल्लाने से कि बिल वापस लो बिल वापस लो, ऐसे बिल वापस नहीं होता है। आपको समस्या बतानी पड़ेगी, समस्या कहाँ है। कोर्ट ने कमेटी इसलिए बनाई है कि आप समस्या बताइए, आपको समस्या किस बात पर है, किस बिंदु पर समस्या है। बिना बात के आप बिल चिल्लाओ कि बिल वापस लो बिल वापस लो बिल वापस लो, ऐसे बिल वापस नहीं होते। ऐसे तो कल कहोगे 370 वापस लो, कल को कहोगे आपके एनआरसी वापस लो, ठीक है, सीए हटाओ, सब चीज़ तुम्हारे कहने चलेगी क्या? भैया कानून भी कुछ चीज़ होती है। ये तो वो लोग हैं जो कानून को जो ना अपने छत पर रखते हैं, इसीलिए देश की जनता ने इनको नकारा है। और आने वाले समय में तुम देखते रहो, 2024 आ रहा है, 2022 भी आ रहा है, इनका तो ऐसी मट्टी पलित होनी है महागठबंधन गैंग की, ये मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे देश में। ये भी है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया हुआ ऑर्डर है, जो परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया था। एक तरफ ये किसानों के हित की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, पर उसके बावजूद भी तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस के और ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का फैसला है। देखिए, ये तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए आए हैं शेरेन। इन्हें ये नहीं पता कि कानून क्या होता है, सरकार क्या होती है, क्योंकि इनकी जब सरकारें थी तब इन्होंने तानाशाही की। उस तानाशाही का जो आपको एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र का ले लो आप। महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो इन्हीं का एक कह सकते हो इन्हीं का हिस्सा है, ठीक है, और वो कैसी तानाशाही कर रही है ये पूरा देश देख रहा नहीं देख रहा, आप भी देख रहे हो। तो इन्होंने तानाशाही वाली सरकार की है, इन्होंने तो ज़बरदस्ती लोगों के हक छीने हैं। यदि आप बात करें पिछले 2014 से पहले किसानों की, तो किसान पता क्या करता था? किसान खेत में जाकर अपने जो है कुएं में जाके, ठीक है, मोटर में डीजल भरता था, जब जाके पानी देता था, फिर डीजल खत्म होता था, फिर डीजल भरता था। लेकिन आज उस किसान के पास बिजली की सुविधा है, ट्यूबवेल की सुविधा है और आराम से पानी देता है, ठीक है। उसके पास आज किसान के पास क्रेडिट कार्ड है अगर बीमा कृषि के लिए, दूसरा जो फसल बीमा है, मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले कभी किसान ने मतलब सपने भी नहीं सोची कि ये हमें मिलेंगी। और उससे जो है किसान आज हमारे भारत का किसान सशक्त बना है। और आज अगर देखे जाए, अगर आप ग्राउंड पर बात करें किसी किसान से, किसी गांव में जाकर उससे पूछिए आप कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आपके लिए क्या किया, तब वो आपको गिनाएगा सारी जो खूबियां हैं मोदी सरकार की। ये भी बात है कि 26 जनवरी को लेकर जो ट्रैक्टर रैली की बात हो रही है, कांग्रेस ये कह, राहुल गांधी की तरफ से ये कहना है कि तमाम किसान इस आंदोलन में मर गए, उससे इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे इस सरकार की नाक नहीं कटी। और अगर ट्रैक्टर रैली हो जाएगी तो इससे इस सरकार की नाक कट जाएगी, देश बदनाम हो जाएगा। मतलब एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहती है कि ट्रैक्टर रैली हो 26 जनवरी वाले दिन। देखिए, कांग्रेस तो वो चाहती है कि देश जले हमारा,
देश बर्बाद हो। कांग्रेस ने यही चाहा है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, जब 84 के दंगे हुए थे तब किसका हुआ था? तब का जवाब दें, उस पर बोलें कुछ। और जो अब पहले जो इनकी सरकार थी तब जाके 300-400 किसान मरे थे, उस पर कौन बोलेगा? उस पर भी जवाब दो राहुल गांधी। एक बताऊँ, एक सभा चल रही थी राजस्थान में, वहाँ इनके नेता भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ किसान जो है उससे लटका पड़ा था पेड़ से, वो इन्हें याद नहीं आता। आज ये जलीकट्टू में अपना वो करने गए हैं, सम्मेलन करने गए हैं, भाषण देने गए हैं, उसी का ये विरोध कर रहे थे। ये तो बेपैंदी के लोटे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। अब इनका कुछ बचा नहीं है, इनका पूरा परिवार जो नष्ट हो चुका है। जो इनके किसान हैं, जो इनके बड़े किसान हैं, रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदम्बरम जी और तुम्हारी जो शरद पवार जी, जो है इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो इन्हें तो भाई लगेगी नहीं लगेगी कि इनकी दुकान बंद हो रही है, तो दुकानें बंद होने से तो बचाना है इन्हें, कुछ ना कुछ तो करना है, इन्हें बचाना ही है। ट्रैक्टर रैली की बात हमने की, ट्रैक्टर रैली को तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उस दिन खालिस्तानी किस तरीके से अपना एजेंडा भारत में चलाना चाहते हैं और उसी को इस तरीके से सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और किसान, अपने आप को किसान कहने वाले और नेता। देखिए, किसान नेता कौन है? मैं तो नहीं समझता किसान नेता हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में, राकेश टिकैत जी। उन्हें क्या मतलब, मैं तो समझ नहीं आती वो किसान कैसे हैं, नेता कैसे हैं। किसान नेता वो होता है जो अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है। इनकी प्रजा इनके साथ ही नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव लड़े वहाँ इनकी जमानत जब्त हुई राकेश टिकैत की। आज ये किसान, इन्हें अगर 2 पैसे मिल जाएं आज ये चुप होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकार कोई गलत कार्य नहीं कर रही है, इसलिए तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। और कुछ राजनीति का है, इनका राजनीति जो बंद हो चुकी है उसको बढ़ाने के लिए अपने कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इस देश को हमेशा बदनाम करने की ताक पे चुने रहते हैं और इसीलिए वो मासूम किसानों को बरगलाने का काम आज कर रहे हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, या फिर जो देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर देश को पूरी तरह से जलाने में शामिल रहते हैं। आप देख लो सीए में क्या हुआ था। सीए में जो नज़ारा सामने था पूरे देश के, बाहर से कई मतलब जो देश हैं वहाँ से फंडिंग आ रही थी, ठीक है। जो आतंकी संगठन है उनसे फंडिंग आ रही थी, आराम से बैठे हुए थे, बिरयानी चल रही थी वहाँ पे। वही हाल ही है किसान आंदोलन का हो गया है। लोग कहते हैं भाई वहाँ तो किसान है, किसान तो वहाँ से जा चुका है। अगर तुम्हें सच में फीडबैक लेना है, गांव में जाके देखिए, जो आदमी गन्ने की छिलाई कर रहा है उससे जाके पूछिए किसी बिल से क्या फ़ायदा, वो आपको 10 फायदे बता देगा। और इन्हें क्या पता, इन्हें तो राजनीति करनी है। वो इटली गए थे, इटली से पिज़्ज़ा लेके आए हैं वापस, वो पिज़्ज़ा बांट रहे हैं सब जगह जा जाकर। धन्यवाद सर।